हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग कैसे? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली विषय गणित के प्रश्नावली 1.2। अब फ्रेंड्स, हम लोग ने वीआईपी क्लास में भी इसी क्लास में पहले ही देख लिया है। अब आकर के देखते हैं प्रश्नावली को। फ्रेंड्स, प्रश्नावली में कुछ नहीं है, हमें देखेंगे तो एक नंबर में क्या है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में निरूपण कीजिए, मतलब व्यक्त कीजिए। तो फ्रेंड्स, अभाज्य गुणनखंड निकालना तो काफ़ी ज़्यादा मतलब आसान है, जिसको हम लोग लघुत्तम बोलते हैं। पहले हम लोग एक नंबर में है 140 का पहले हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो आइए निकालते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से खिलाएंगे 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से 7। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कुछ इस प्रकार से होगा। अगर पूर्णतः लिखे और दो बार है तो इसके ऊपर में 2 दे दिया। अगर यदि 3 बार होता तो 3 देते, 10 होता तो 10 देते, और 5 एक बार था तो 1, 7 एक बार था तो 1, ये हो गया। उसी प्रकार से फ्रेंड्स दूसरा है 156 का हमने निकाला 2 से 78, 2 से 39 और 3 से 13। तो इसको हमने इस प्रकार से 3 था आपका 3 एक ही 2 है आपका, दो है आपका 2 बार, तो 2 हो गया, 3 एक बार और 13 एक बार, ये भी हो गया, ये तो हो ही गया। उसके बाद तीसरा है फ्रेंड्स 38-25। तो 38-25 का हमने निकाला 3 से 112-75, उसके बाद फिर 3 से 4-25, उसके बाद फिर 5 से 85, फिर 5 से 17। तो फ्रेंड्स हमने इसको 3 था 2 बार, और 5 भी 2 बार, और 17 एक बार था। फ्रेंड्स उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो चौथा नंबर में आते हैं। चौथा नंबर में क्या है, 5,0,0,5 है। फ्रेंड्स इसका हमने निकाला तो इस प्रकार से निकला 5 से 7, 5 से 10, 0 1, और फिर 7 से 143, फिर 11 से 13। फ्रेंड्स हम यहाँ प्रत्येक चीज़ अकेला अकेला है तो उसमें हमने कुछ नहीं किया। उसी प्रकार से फिर पाँचवा आया 74 और 29। 74 29 को पहले 17 से भाग दिए, उसके बाद फिर 19 से, फिर 23 आया। तो इसका इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब आते हैं 2 नंबर में। फ्रेंड्स अब 2 नंबर में आते हैं। 2 नंबर में कुछ नहीं था। 2 नंबर में सवाल था कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और उसका जांच भी कीजिए। मतलब एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात भी करना है और जांच भी करना है। फ्रेंड ये सब हम लोग पहले ही सीख लेते हैं, अगर नहीं भी सीखे हैं तो कोई बात नहीं। आइए हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स इसका 1 नंबर में है 26 और 91। 26 और 91। तो हमें कुछ नहीं करना, इसका साधारणतः लघुत्तम लेना। हमने 26 का लिया इस प्रकार से, और 91 का लिया इस प्रकार से। तो 2 से 13 और 7 से 13। फ्रेंड्स अब हम क्या किए, 26 वाला के सीधा में लिख दिए उसका गुणनफल, जैसे अभी लिख रहे थे, और 91 वाला का 91। फ्रेंड्स अब एचसीएफ कौन होता है, जो दोनों में मिल जाता है, वे हो जाएगा एचसीएफ, और जो नहीं मिलता है उस सब के सब हो जाएगा एलसीएम। जैसे कि और जितना अभाज्य गुणनखंड है उन सबको लिखना है। जैसे पहले छोटा ले लेते हैं 2 को लिखें, उसके बाद 7 को भी लिखें, उसके बाद 13 एगो यहाँ है, एगो यहाँ है। तो हमें दोनों नहीं लेना है, दोनों मिलके, ये दोनों मिलके क्या हो गया, एगो हो गया। तो हमें मतलब एक ही लेना है। तो फ्रेंड्स इस सबको गुणा करने पर 182 आया, ये खत्म। उसके बाद बोला था जांच करने के लिए, और हम आपको पहले ही बता दिए हैं सी क्लास में, वहाँ आपको हम बताए होंगे 2 संख्या का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुना एलसीएम। फ्रेंड्स यहाँ हम सूत्र के तौर पर इसलिए रखे हैं 2 संख्या ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। इसी के आधार पर 2 संख्या हमने क्या माना था, एगो 26 एगो 91। अब दोनों का गुना किया तो इतना प्राप्त हुआ, और उसका एचसीएफ जो 13 है और एलसीएम इतना है, दोनों को गुना करने पर 23 और 66 प्राप्त होता है। फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने 1 नंबर का निकाला। अब आते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में कुछ नहीं फ्रेंड्स, 2 नंबर भी आसान है। ये है 510 और 92। 510 और 92 का हमने निकाला। 510 का इस प्रकार से, 92 का इस प्रकार से। यहाँ है तो यहाँ केवल और केवल 2 मिल रहा है, केवल और केवल 2 मिल रहा है। तो फ्रेंड्स इसका एचसीएफ हो गया 2। परंतु अगर 2 की बात करते हैं तो यहाँ अभाज्य गुण संख्या क्या है, एगो 2 वाला है, एगो 3 वाला है, और एगो 5, एगो 17, एगो 23 है। तो फ्रेंड्स 2 वाला में यहाँ 1 2 है, यहाँ 3 2 है। तो जहाँ 2 2 है, जहाँ में ज़्यादा गो रहेगा अभाज्य संख्या वही 2 वाला लेंगे। जैसे कि यहाँ 2 वाला है तो 2 वाला लिए। उसके बाद यहाँ 3 को ले लिए हैं, 3 को ले लिए हैं। तो
और उस प्रकार से फिर 5 लिए, फिर 17 लिए, फिर 23 लिए। 23 तो पहले ले चुके हैं तो ख़त्म। अब देखते हैं अब क्या किया उसके बाद इसको गुनाह करने पर कितना प्राप्त हुआ, इतना प्राप्त हुआ। और फिर से उसे हमने जांच किया तो दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, दो संख्या का गुणनफल इतना और एचसीएफ गुना एलसीएम इतना, दोनों को किए तो दोनों बराबर निकला। उसी प्रकार से आते हैं फ्रेंड्स तीसरा नंबर में है 333 और 54। 333 और 54 में आकर के देखते हैं फ्रेंड, तो 333 का कुछ इस प्रकार से निकलता है, यहाँ जो है इस प्रकार से, और 54 का इस प्रकार से निकलता है। और उसी दोनों में क्या मिल रहा है फ्रेंड्स, दोनों में मिल रहा है ये 2 और ये 3, तो 2 और इसका 3, 2 गुना 3 तो 6 हो गया। एचसीएफ और एलसीएम क्या हो गया फ्रेंड्स, 2 अधिकतम कितना बार है फ्रेंड्स, 2 अधिकतम है 4 बार, तो हमने इसको लिखा 3 एक 4 बार। और उसी प्रकार से फिर 3 कितना बार, 3 एगो यहाँ एगो यहाँ, तो एक यहाँ तो एक ही है, यहाँ 3 को है, तो ये 3 को यहाँ लिखेंगे, 3 को लिखे। उसके बाद लास्ट में बता 7, इन सबको गुना करने पर हुआ 30 24। उसके बाद फिर इसका हमने जांच किए तो वही दो संख्या का ए गुना बी बराबर ऐसे गुना एलसीएम, तो ए भी क्या है, एक संख्या इतना और एक संख्या इतना, तो दोनों को गुना किए तो 18 14 4 आया। उसी प्रकार से एचसीएफ एलसीएम गुना किए तो 18 14 4 आया। तो इस प्रकार से निकला फ्रेंड्स। अब देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।